नमस्कार दोस्तों। जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो सौर मंडल के तारे के चारों ओर निरंतर इलिप्टिकल मोशन में है, जिसे लोकप्रिय रूप से सूर्य के नाम से जाना जाता है। हमारा ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने के अलावा अपनी धुरी पर भी घूमता है। हालांकि हमें कभी इसका एहसास नहीं होता कि पृथ्वी लगातार घूम रही है। पृथ्वी पर अपना पूरा जीवन बिताने के बाद आप संभव इसके रिवॉल्यूशन की उसकी पुरानी शैली के आदी हो गए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा ही बदल दे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी अपनी पुरानी ऑर्बिट को छोड़कर किसी नई ऑर्बिट में चली जाए तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सभी सेलेस्टियल बॉडीज सौर मंडल के तारे यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ऐसा उन सभी सेलेस्टियल बॉडीज पर सूर्य द्वारा लगाए गए मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से होता है। प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स और अन्य सभी ऑब्जेक्ट्स निश्चित रूप से मुख्यतः इलिप्टिकल पाथ में लगातार सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इन्हीं पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। सौर मंडल में लगभग हर एक ऑब्जेक्ट की एक निश्चित कक्षा होती है जिससे वो हर समय चिपकी रहती है। साथ ही सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अलग अलग स्पीड से घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। यही वजह है कि 365 दिन हमारे ग्रह पर एक वर्ष की ड्यूरेशन होती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ऑर्बिट वेल डिफाइंड पाथ है जिन पर सभी सेलेस्टियल बॉडीज रहते हैं। हालांकि ये कोई रैंडम पाथ नहीं है। एक ऑर्बिट ये सुनिश्चित करती है कि इसमें शामिल बॉडीज संतुलन की स्थिति में हैं। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी और सूर्य संतुलन की स्थिति में हैं। इसेंशियली कोई ऑर्बिट वह पाथ है जिस पर एक पर्टिकुलर प्लेनेट रह सकता है ताकि ग्रह और सूर्य के बीच म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस रहे, जिसका मतलब है कि वे दोनों संतुलन की स्थिति में रहते हैं। तो अब कहने की जरूरत नहीं है कि अगर पाथ चेंज हो गया, मतलब कि पृथ्वी का पाथ अगर चेंज हो गया तो फोर्सेस का संतुलन प्रभावित होगा, जिसके नतीजन बड़े पैमाने पर तबाही होगी, क्योंकि दोनों बॉडीज में सबसे भारी दूसरे बॉडी पर अधिक फोर्स लगाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मामले में सूर्य पृथ्वी से कहीं कहीं ज्यादा भारी है, इसलिए वो पृथ्वी पर काफी अधिक फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही पृथ्वी अपने पाथ को चेंज करेगी, वैसे ही सूर्य को एक मौका मिल जाएगा और धधकता हुआ सूरज पृथ्वी को अपने भारी भरकम होने का फायदा उठाते हुए अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। अब पृथ्वी अपनी कक्षा तभी बदल सकती है जब शायद सौर मंडल में कोई बाहरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई सौर मंडल के बाहर का स्टार या कोई बाहर का प्लेनेट हमारे सौर मंडल में दखल देने के लिए आ जाए। तो इस कंडीशन में पृथ्वी अपने पाथ को चेंज कर सकती है। या तो कोई दूसरा ग्रह सौर मंडल के बाहर से आकर पृथ्वी से टकरा के उसके पाथ को चेंज कर दे, या फिर ऐसा न होके कोई दूसरा स्टार ही हमारे सौर मंडल में घुस जाए तो उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के चलते पृथ्वी अपने पाथ को चेंज कर दे। चाहे वजह कुछ भी हो, इन सभी कंडीशन में पृथ्वी अगर अपने पाथ को चेंज करती है तो हमारे लिए, हमारे ग्रह के लिए आपदा ही होगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच संतुलन बिगड़ जाए तो हमारा ग्रह सूर्य से टकरा जाएगा। दोस्तों, ऑर्बिट वह पाथ है जो हमारे ग्रह को हमारे सौर मंडल के केंद्र में जायंट हीट बॉल यानी कि सूर्य द्वारा नष्ट होने से बचाता है। इसे समझने के लिए इमेजिन करें कि आप एक गेंद को बहुत दूर फेंक रहे हैं। आप इसे जितना जोर से फेंकेंगे, फेंकते समय आप इसमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो जब आप गेंद को फेंकेंगे तो ये आखिरकार जमीन पर गिरने से पहले उतना ही आगे जाएगा। जब इसकी गति धीमी हो जाएगी तो ये अपने आप जमीन पर नीचे गिर जाएगा। ठीक हमारे ग्रह के साथ भी ऐसा ही मामला है। पृथ्वी असल में 18.5 मील प्रति सेकंड की दर से घूम रही है, जो कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कांस्टेंट स्पीड है। हालांकि आपको ये महसूस नहीं होता, लेकिन वास्तव में ये सूर्य की ओर गिर रही होती है। हालांकि जिस तीव्र वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रही होती है, यानी कि पृथ्वी की स्पीड ही इसे दुर्घटनाग्रस्त होने और हम सभी को नष्ट होने से बचाती है। लेकिन अगर हमारे ग्रह की ऑर्बिट बदलती है तो डायनेमिक्स की सिचुएशन बदल जाएगी, जिससे ग्रह का विनाश होना तय हो जाएगा। अगर शॉर्ट में कहें तो अगर पृथ्वी की कक्षा में कभी परिवर्तन होता है तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी सूर्य के करीब चली गई तो इसका मतलब ग्रह पर बहुत अधिक तीव्र गर्मी होगी। दुनिया भर के ग्लेशियर तेजी से पिघल जाएंगे, जिससे समंदर के स्तर में वृद्धि होगी और ग्लोबल अराजकता पैदा हो जाएगी। बेसिकली पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी। हालांकि अगर धरती सूर्य से दूर चली गई तो ग्रह पर पानी के सभी पिंड जम जाएंगे। बेसिकली उनके साथ पूरा ग्रह भी जम जाएगा। साथ ही हर वर्ष की ड्यूरेशन भी लंबी हो जाएगी। ये कहने के लिए काफी है हम उस ऑर्बिट से खुश हैं जिस पर हम वर्तमान में राइड कर रहे हैं,
क्योंकि धरती अगर अपने पाथ को चेंज करती है तो वो या तो सूर्य के करीब चली जाएगी या सूर्य से दूर चली जाएगी। दोनों कंडीशन में पृथ्वी हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएगी। हैबिटेबल जोन यानी कि वो जगह जहां पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जहां ना तो तापमान बहुत ज्यादा गर्म ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है। किसी भी जीवन को बनाए रखने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट जगह। तो अगर पृथ्वी इस जोन से बाहर निकलती है, अगर वो आगे चली गई तो हम सूर्य की गर्मी से भून जाएंगे। पिघले हुए ग्लेशियर्स भी जो पहले तो बाढ़ में तब्दील होंगे, वो धीरे धीरे करके सूख जाएंगे। पृथ्वी बस एक बंजर जमीन बन जाएगी, जिससे सारा जीवन समाप्त हो जाएगा और अंत में पृथ्वी खुद भी सूर्य की चपेट में आने के बाद खत्म हो जाएगी। वहीं अगर हैबिटेबल जोन से पृथ्वी दूर चली जाती है, धीरे धीरे करके पहले तो पानी जमेगा, फिर जैसे जैसे सूरज से दूर जाती जाएगी, सूरज की रोशनी के अभाव के चलते पूरी धरती ही जम जाएगी, एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाएगी। सारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि पृथ्वी को अपने पथ से भटकने के बारे में कोई विचार ही न मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।